ये देश भर में लागू हो रहा है। 24 का चुनाव सामने है और हम देख रहे हैं कि क्या ये एक तरह से एक चेतावनी नहीं है हम तमाम लोगों को कि यूनिवर्सिटीज़ अब अपर कास्ट हिंदू मेल के लिए है। आप अगर अल्पसंख्यक हैं, आप अगर मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा प्रीमियम यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है कानून का तहत हमने हटाया है, तो ये दिखा दें किस कानून के तहत, किस आर्टिकल के तहत, और ऐसा क्या ये प्रोटेस्ट होने से यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है ना। ये प्रोटेस्ट जो इतने दिन से है ना हम देख रहे हैं पीसफुली एक कोने में चल रहा है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ग्राउंड के। ये पुलिस आती है, आप देखिए यहाँ पे अभी भी पीसफुली स्टूडेंट्स गैदर्ड हैं, पर क्यों यहाँ पे सीआरपीएफ से लेकर तमाम पुलिस तैनात है। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी फोर्स इनको बुलानी पड़ी है। 3-3 बसें खड़ी हैं डिटेंशन के लिए। तो क्या ये एक इंटिमिडेशन का टैक्टिक्स नहीं है? दलित होने के कारण भी ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यही आज फैकल्टी है जहाँ पे हर सुबह और शाम को यहाँ पे शाखा लगती है। ये पुलिस तब क्या करती है? यही दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे यहाँ से पूरे नॉर्थ कैंपस में आरएसएस की मार्च निकलती है, तब दिल्ली पुलिस क्या करती है? यहाँ के कॉलेजेस में फेस्ट में जब हरासमेंट होता है तब दिल्ली पुलिस क्या करती है? जब भी किसी भी तरह की डेमोक्रेटिक आवाज़ उठती है, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है, डाइसेंट लोग दर्ज करते हैं, तभी दिल्ली पुलिस आती है और बर्बरता से स्टूडेंट्स को, टीचर्स को डिटेन करती है। किसके इशारे पर हो रहा है, क्या लगता है पुलिस तो करेगी? बिल्कुल सरकार के इशारे पे हो रहा है। खुली छूट है तमाम लोगों को जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और उन तमाम लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो सवाल कर रहे हैं, उन पे ये बर्बरतापूर्ण हमला किया जा रहा है। लेकिन देखे गए पिछले कई आंदोलन इसी तरीके से खत्म कर दिए गए। बिल्कुल, पर ऐसे आंदोलनों ने रास्ता भी दिखाया है। किसान आंदोलन है ना, हम देख रहे हैं कि 1.5-2 साल जब किसान डटे रहे ठंड में, बारिश में, तो इस सरकार को है ना जो काले कानून है, 3 कृषि कानून थे, वापस लेने पड़े। पर हम देख रहे हैं वही देश भी है जहाँ पे रेसलर्स को हार मानना पड़ा, रेसलिंग छोड़ दिया है ना, लोगों को क्विट करना पड़ रहा है। तो हम बहुत ऐसे दौर में बिल्कुल रह रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन यूएपीए से लेके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दमन बढ़ता जा रहा है। पर ऐसे में ही ऋतु जी जैसे जो तमाम लोग हैं, वो एक हौसला है, हिम्मत है हम तमाम लोगों के लिए जो एक सपना रखते हैं करियर बनाने का, जो एक सपना रखते हैं आज़ादी से जीने का, जो एक सपना रखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ें, इज्जत से रहें और हमें वो जगह मिले। अच्छा मैम, एक सवाल ले लीजिए, धरना को हटाने की पुलिस की क्या मजबूरियां हो सकती है जो पुलिस को धरना हटाना पड़ा है? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट किसी एक महिला के बारे में नहीं है। ये प्रोटेस्ट सालों साल से जाति उत्पीड़न जो होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, पर ये प्रोटेस्ट ये दिखाता है कि ऐसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी में भी जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे जो इनजस्टिस होता है ना, उसके खिलाफ लोग चुप नहीं रहेंगे। और हम देख रहे हैं तमाम तरह का रिपोर्टिंग हो रहा है, तमाम तरह का न्यूज़ हेडलाइंस बन रहा है ये प्रोटेस्ट, तो इन लोगों को डर है कि इनकी पोल ना खुल जाए। अच्छा, ये धरना को रातों रात खत्म करने का क्या वजह हो सकता है? बिल्कुल एक प्रेशर ही है ना। हम देख रहे हैं 24 का चुनाव सामने है ना, 22 को अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन होना है। तो हम जानते हैं ये जो सरकार है, इसकी जो पूरी राजनीति है वो गुमराह करने की है, मुद्दों से भटकाने की है। ये जो प्रोटेस्ट है ये डिस्प्लेसमेंट का मुद्दे को दिखाता है। ये प्रोटेस्ट दिखाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जगह नहीं। अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, मुस्लिम हैं, आप किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिए जगह नहीं बची है। तो इन तमाम सवालों से जनता को भटकाने के लिए इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है ये जो प्रोफेसर हटाए गए सब लोग ठेके पर थे। ये लोग ठीक बात है, पर ये वो लोग हैं जो 12-12, 15-15 साल तक आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए, आपके कॉलेजेस में पढ़ाए हैं। अगर 15 साल तक वो काबिल हैं, तो 1 साल ऐसा क्या होता है कि वो नाकाबिल हो जाते हैं। उनकी जगह आप अगर उन लोगों का सीवी देखेंगे जिनको उनकी जगह रिक्रूट किया गया है, कोई रिसर्च का कोई पब्लिकेशन नहीं है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी आधे लोगों का पीएचडी नहीं है, पर एक चीज़ जो इन तमाम लोगों में कॉमन है, किसी ना किसी तरह से ये आरएसएस और बीजेपी से एफिलिएटेड है। तो क्या ये सीधे तौर से दिखाता नहीं है? लेकिन 136 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब क्या मजबूरी बनी सरकार को जो इसको हटाना पड़ा? हम देख रहे हैं चुनाव बहुत नज़दीक है, हम जानते हैं अयोध्या का उद्घाटन बहुत नज़दीक है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, एक प्रोटेस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, क्या आते जाते लोगों के जहन में सवाल नहीं आएगा? तो वो सवाल ना आए इसलिए इस प्रोटेस्ट को हटाया जा रहा है। आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पे, आपको लगता है? सर, बहुत बड़ा सवाल है कि देश का है ना टॉप यूनिवर्सिटी, वहाँ पे किस तरह से जाति के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आप देखिए इतनी ठंड में ये लोग इतने टाइम से डटे हुए हैं ना,
तो मुझे लगता है एक सवाल के लेवल पे बिल्कुल यहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स, तमाम लोग जो हर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, किसी ना किसी तरह का फ़र्क ज़रूर पड़ा है। हम लोग भी इस आंदोलन को देखते देखते यहाँ पे जुड़े हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो रात में हुआ है धरना को लेकर के, भारतीय संविधान या भारत का लोकतंत्र ये होने को परमिशन देता है क्या? बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का जो एक आर्बिट्ररी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब 144 ऐसी धारा बन गई है कि हलवा है, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी लगा दे रहे हैं, है ना। 144 आप कब लगाते हैं? जब राइट लाइक सिचुएशन है, जब बहुत आपातकालीन सिचुएशन है। पर आप 144 लगा दे रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे शांति से धरना चल रहा है। आप कह रहे, हम यही देश है जहाँ पे 146 MLAs को निकाल दिया जाता है पार्लियामेंट से। क्यों? क्योंकि सवाल किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल इंटेंशनल है, डेलिबरेट है, ताकि किसी भी तरह से सरकार से, वाइस चांसलर से सवाल ना हो। सवाल से बचाने के लिए सरकार और वाइस चांसलर को इस धरने को हटाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मोदी महान बताया जा रहा है। बिल्कुल, मोदी को महान बनाया जा रहा है। मोदी को बताया जाता है कि फ्रांस में कुछ चल रहा है तो मोदी सॉल्व कर देगा, डेमोक्रेटिक DNA है, मोदी जाके बाहर बताते हैं। पर ये वही देश है जहाँ पे मणिपुर में अभी तक हिंसा चल रही है। ये वही देश है जहाँ पे आए दिन दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप होता है। ये वही देश है जहाँ पे हम देखते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक तरह से चल रहे हैं, उनको बर्बरता से लाठीचार्ज करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए पुलिस आती है। उनको खुली छूट है कि इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट पे वो आके अपना बर्बरपूर्ण हमला कर सकती है। लेकिन मोदी जी जब विदेश जाते हो तो वहाँ पे तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ भारत कहा जाता है, डेमोक्रेसी ऑफ मदर कहा जाता है। मैं युद्ध के धरती से नहीं, बुद्ध के धरती से आया हूँ। और यहाँ पे जहाँ धरने लगे हैं वहाँ पे पुलिस को लाठियाँ लेकर के उतार दिए। बिल्कुल, अम्बेडकर की फ़ोटो थी, अम्बेडकर की एक प्रतिमा थी, फ़ोटो। तो उस फोटो को फाड़ते हुए, है ना, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले की फ़ोटो को, स्टैचूज़ को फाड़ते हुए, तोड़ते हुए इन लोगों ने सब हटाया है। तो हमें पता है ये जो सरकार है ये बोलने की, करने की सरकार नहीं है ना। हम देखते हैं बार बार जो इनका नारा है बेटी बचाओ, पर हम देखते हैं बृजभूषण के हवाले से कि इनका एक्चुअल नारा जो है वो रेपिस्ट बचाओ है। तो इस सरकार की जो असलियत है वो हम तमाम लोगों के सामने है। तो डर का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है देश में, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है लगता है आपको? बिल्कुल, तमाम जो शोषित तबके से लोग हैं, महिलाएं, दलित, आदिवासी, तमाम ऐसे लोगों को, मुस्लिम्स, तमाम ऐसे लोगों को साथ आना होगा, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। हम जानते हैं ये वही देश है जिसने जब ठान लिया, तमाम लोग जब साथ आए तो आज़ादी भी हमने पाई। तो बिल्कुल ये दूसरी आज़ादी का ही संघर्ष होना होगा फासीवाद से, भाजपा सरकार से। लेकिन भाजपा तो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है। बिल्कुल बताएगी ही, राष्ट्रवादी बताती है, देशभक्त बताती है, पर उनके तमाम आप नीतियाँ देखिए। आप देखिए मजदूरों के लिए किस तरह का लेबर कोड लाया जा रहा है, किसानों के लिए किस तरह के कृषि कानून आ रहे हैं। रेसलर्स जो इतने टाइम तक जंतर मंतर पे बैठी रहीं, उनको बाधित कर दिया गया, उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी। हम देख रहे हैं तमाम तरह का डाइसेंट का कहीं भी प्रतिरोध, कहीं भी थोड़ा सा भी उभरता है उसको किस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों ये सरकार BHU में जब हरासमेंट होता है, BHU है, मणिपुर है, जहां डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार चुप क्यों रहती है? जब महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुस्लिमों के साथ हर दिन इस भारत में हिंसा बढ़ते ही जा रही है, तब ये सरकार चुप क्यों है? तो क्या लग रहा है इससे हालात सुधार हो पाएगी? हम तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल इस उम्मीद में हैं कि इस बार देखिए एक अलायंस भी बना है इंडिया नाम का, तमाम चीज़ें हैं। हम बस एक बड़ा गोलबंदी जो क्रिएट करना है जिससे ऐसे एक देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा हो, जिससे तमाम जो शोषित तबके हैं साथ आएँ, साथ में लड़के ही मुझे लगता है एक आंदोलन का रूप ही हो सकता है जो इस देश को बचा सकता है, और कुछ नहीं। क्या आज भारत में लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। आप देखिए एक छोटी सी चीज़ जो किसी शॉकिंग न्यूज़ की तरह नहीं आनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस के साथ जो हुआ वो अन्याय है ना। गुजरात कोर्ट ने जो रेमिशन दिया उसको वापस लिया जाए। तो इतना समय लग जा रहा है इतने बेसिक से न्याय को पहुंचाने में, है ना। हम देखते हैं एक महिला जो मुस्लिम है जिसके साथ गैंग रेप होता है, क्योंकि वो मुस्लिम है, न्याय दे के छीन लिया जाता है। तो इस देश में खुले आम डेमोक्रेसी की, खुले आम न्याय की हत्या हो रही है हर दिन, और ये जिम्मेदारी है हम तमाम युवाओं की, हम तमाम लोगों की, कि इस बार 24 में हम रोज़गार पे, हम तमाम मुद्दों पे, हम नफरत पे, सांप्रदायिकता पे, जातिवाद पे वोट ना करें। अगला कदम क्या होगा? यहाँ पर जो है कि धारा 144 लगा दी गई, ना तो कोई धरना करने की अनुमति है, ना तो कोई प्रदर्शन करने की अनुमति है, आगे क्या करें? धरना और प्रदर्शन की अनुमति तो कभी नहीं चाहिए होती है, जितना मुझे समझ आता है। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, तो ये कितना भी दमन करते जाएं, ये कितना भी जो ऑपरेशन है करते जाएं, हमारा प्रोटेस्ट करना एक राइट है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो आंदोलन चल रहा है एक बड़े सवाल पे है, और 135 डेज से ये चल रहा है, तो अभी तक हार नहीं माने तो आगे भी नहीं मानेंगे। आंदोलन को तो फिलहाल अभी खत्म कर दिया गया। नहीं सर, ये
रोका गया है, इन्होंने किया है, पर आप देखिए लोग जुड़े हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। टेंट हट गया है, गद्दा हट गया, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या इस हालात में आप डटे रहेंगे? बिल्कुल सर। चलिए, शुक्रिया।